चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर स्थित बस स्टैंड समीप पानी की पाइपलाइन डालने का कार्य चल रहा है, जिसके चलते मुख्य राजमार्ग के समीप खुदाई होने से लंबा जाम लग रहा है। इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय पुष्पक बस स्टैंड रोड पर निर्माण एजेंसी द्वारा जल आवर्धन योजना की पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसके लिए रोड किनारे खुदाई का काम किया जा रहा है, जिस कारण इस रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है और धीरे धीरे वाहन रेंगते हुए दिख रहे हैं। करीब 1 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग जाने से आवागमन करने वाले वाहन चालक और राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस काम के चलते मोबाइल कंपनी के लगभग 5000 कनेक्शन बंद है, जिसे दुरुस्त करते हुए कर्मचारी नजर आए। इससे कर्मचारी, राहगीरों और वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ किसी भी प्रकार का रोको टोको अभियान या सैंपलिंग नहीं हो रही है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सीमा पर चौकसी भी नहीं बरती जा रही है। महाराष्ट्र से सटे ग्राम लोनी, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा बॉर्डर पर है, हाल ही में महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वायरस ने दस्तक दी है, लेकिन मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर बसे बुरहानपुर से सटे बॉर्डर एरिया में इसे लेकर किसी भी प्रकार की सतर्कता नहीं बरती जा रही है। बुरहानपुर के अंतिम गांव लोनी की चेक पोस्ट पर जब हम पहुंचे तो 2 किलोमीटर दूरी पर महाराष्ट्र की सीमा शुरू होती है। यहां से बिना कोई रोक टोक के वाहनों का आवागमन जारी है। RT-PCR टेस्ट फिलहाल नहीं हो रहा है। किसी भी प्रकार के वाहन की चेकिंग भी नहीं हो रही है। लोनी बॉर्डर पर RTO बैरियर से वाहनों को बिना चेक किए, बिना रोके जाने दिया जा रहा है। लोनी पर पदस्थ कर्मचारियों का कहना है कि चेकिंग महाराष्ट्र में हो रही है। महाराष्ट्र में जाकर देखा तो वहाँ भी चेकिंग नहीं हो रही है। वहाँ केवल 1 कर्मचारी तैनात है। बताते हैं कि किसी भी प्रकार की चेकिंग नहीं की जा रही है। बसें, 4 पहिया वाहन, बाइक चालकों का लगातार आवागमन जारी है। लोनी की ओर से महाराष्ट्र के रावेर, सावदा, जलगांव, भुसावल आदि शहरों से आवागमन जारी है। मोहम्मद अजहर ने कहा कि हमारी किसी भी प्रकार की चेकिंग नहीं हुई। जब मरीज बढ़ते हैं तब चेकिंग होती है। थोड़ी सी लापरवाही के कारण बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं कलेक्टर प्रवीण सिंह लगातार बुरहानपुर की जनता से वैक्सीन लगवाने और कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। थोड़ी सी सुरक्षा का जिम्मा आम जनमानस का भी है, क्योंकि जब समझेंगे तभी सुधरेंगे। देखिए, अभी हम लोग जो है महाराष्ट्र में केसेस की स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। अभी हमारे जो बगल के ज़िले हैं, जलगांव, बुलढाना, अमरावती इत्यादि जो ज़िले हैं, वहाँ भी केसेस नहीं रिपोर्ट होते। जैसे ही हमको लगेगा कि वहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमको लगेगा कि हमको ये सावधानियाँ बरतनी है, तो तत्काल हम लोग जो हमारा बॉर्डर का मैनेजमेंट उसको चालू कर देंगे। फिलहाल चूँकि अभी केसेस नहीं है, इसलिए हम लोगों का अभी ध्यान जो है वैक्सीनेशन को लेकर है और मास्क को लेकर भी जो है अब हम लोग जो है कड़ाई चालू करने वाले हैं। सड़क दुर्घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये हादसा बहादुरपुर रोड पर एक निजी होटल के पास हुआ है। ग्राम बहादुरपुर रोड पर 2 गाड़ी आपस में टकरा गई। इस घटना में 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। चारों को उपचार के लिए एम्बुलेंस की सहायता से बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुकेश पिता दयाराम और उसका साथी सालम पिता मोहन सिंह दोनों निवासी नसीराबाद के हैं। सालम झिरनिया का रहने वाला है। पाल से बुरहानपुर आ रहे थे। इस दौरान होटल के पास उनके वाहन टकरा गए। दोनों शराब पिए हुए थे। इन 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी किशोर पिता मनमोहन दास निवासी द्वारा बुरहानपुर की है, जो अपने साथी संतोष यादव के साथ बहादुरपुर की ओर जा रहा था। वहीं सामने से आ रही गाड़ी से टकरा गया, जिसके कारण 4 लोग घायल हो गए। चारों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निःशक्त जनों को कृत्रिम अंग के लिए चिन्हित करने के उद्देश्य से एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 150 निःशक्त जन शामिल हुए। शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनपद शिक्षा केंद्र बुरहानपुर के द्वारा शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को कृत्रिम अंग के लिए चिन्हित किया जा रहा है। नितिन पालीवाल APCID ने बताया कि इल्मको कंपनी जबलपुर और उज्जैन के सहयोग से कृत्रिम अंग लगाए जाएंगे। इसके लिए चिन्हित किया जा रहा है। लगभग 150 लाभार्थियों ने भाग लिया। इसमें जिन विकलांगों के सर्टिफिकेट नहीं बने हैं, उन्हें तुरंत सर्टिफिकेट भी बनाकर दिए जा रहे हैं। CMHO द्वारा बुरहानपुर जिला अस्पताल के DK पाटीदार, नेत्र चिकित्सक डॉक्टर वसंत सारस्वत, डॉक्टर इकरामुल हक सुबह 11 से शाम 4 बजे तक शिविर में रहकर चिकित्सीय मूल्यांकन करेंगे। ये शिविर राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो कक्षा 1 से 8वीं तक 6 से 14 साल के जो छात्र हैं, जो स्कूल में दर्ज है और जो स्कूल के बाहर है,
उन सभी का एलिम को जबलपुर और उज्जैन के सहयोग से उपकरण के लिए चिन्हांकन किया जा रहा है। और साथ ही जो बच्चों का प्रमाण पत्र नहीं बना है उन बच्चों के लिए CMHO के द्वारा प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है और साथ ही नवीनीकरण किया जा रहा है। कितने बच्चों ने भाग लिया था? अभी हमारे पास 150 बच्चों का चिन्हांकन रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उन बच्चों का एलिम को की टीम के सहयोग से चिन्हांकन भी किया जा रहा है और प्रमाण पत्र भी बनाया जा रहा है। नगर निगम का वसूली अभियान जारी है और नगर निगम अपनी दुकानों के किराएदारों से वसूली कर रहा है, जिसके चलते महाराष्ट्र परिवहन की एक किराए की दुकान को किराया नहीं भरने पर उसे सील कर दिया गया। नगर निगम द्वारा एक लंबे समय से शहर में 200 से अधिक दुकानें किराए पर दी गई हैं, जिनका समय समय पर नगर निगम द्वारा किराया भी वसूला जाता है। बावजूद इसके कुछ दुकानदार इस किराए को देने में आनाकानी करते हैं और कई सालों से किराया नहीं भरा है, जिससे नगर निगम को राजस्व की हानि हो रही है। इसको देखते हुए नगर निगम की वसूली टीम द्वारा किराएदारों से किराया वसूलने के लिए निकलने लगी है। बस स्टैंड स्थित महाराष्ट्र परिवहन की एक दुकान को नगर निगम के राजस्व अमले ने सील कर दिया। लगभग 6 साल का किराया बकाया होने के कारण दुकान सील की गई है। इसके पूर्व दुकानदार को नोटिस भी दिया गया। उप निरीक्षक निहाल गायकवाड़, सहायक निरीक्षक रविंद्र ठाकुर, दीपक सिंह वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर दुकान सील कर किराया दुकान चुकाने के बाद ही सील को खोला जाएगा। स्टैंड स्थित दुकान है, महाराष्ट्र बुकिंग नाम से है। इसको हमने 3-4 बार नोटिस दिया, किराया इनका बकाया है कम से कम 5 से 6 सालों से। इनको हम बार बार नोटिस देते हैं पर इन्होंने किराया जमा नहीं करा है। इनको नोटिस दिया था कि दुकान को ताला लगा सकते, सील कर सकते। इनके द्वारा किराया जमा नहीं करा है, इसलिए हमने इसको बस स्टैंड पर इनकी दुकान सील कर दी। सर कितना किराया बाकी था पहले? इनका 32,440 रुपये किराया है मार्च 21 तक। किराया देगी जब भी इसको सील खोला है। जब किराया ये जमा करेंगे तब इनकी सील खुल जाएगी। पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश की जिला शाखा बुरहानपुर के तत्वाधान में प्रांतीय इकाई से प्राप्त मार्गदर्शन के मुताबिक एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश की जिला शाखा बुरहानपुर के तत्वाधान में और प्रांतीय इकाई से प्राप्त मार्गदर्शन एवं निर्देशन के मुताबिक माननीय प्रधानमंत्री और महामहिम राज्यपाल जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पेंशनरों ने अपनी लंबित मांग दोहराई है, जिसमें 12 सूत्री मांगों को महत्वपूर्ण रूप से जल्द पूरा करने की मांग की गई है। बताया गया है कि 12 सूत्री मांगों में माह जुलाई 2019 से मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को राहत राशि DR नहीं मिली है, आज बढ़ाकर 19% बकाया हो गया है। राहत राशि नहीं मिलने से पेंशनरों में काफ़ी रोष व्यक्त है। उक्त जानकारी पेंशनर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अताउल्लाह खान ने दी। ज्ञापन देते समय पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश जिला शाखा तहसील शाखा के सभी सम्माननीय सदस्य उपस्थित थे। ज्ञापन का वाचन श्री उमेश तिवारी एसोसिएशन के सचिव द्वारा किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी, आप दोनों के नाम पर एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय बुरहानपुर के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें पेंशनरों की मुख्य मांगे है महंगाई राहत, फिर अतिरिक्त पेंशन, फिर पेंशन का सारांशीकरण, राज्य के पेंशनरों को 1,000 रुपये प्रति माह चिकित्सा भत्ता दिया जाए, नई पेंशन योजना 2004 जो है वो समाप्त की जाए और 1 रैंक 1 पेंशन और पेंशनरों का इनकम टैक्स खत्म किया जाए। पेंशनरों के लिए राष्ट्रीय नीति तय की जाए। प्रत्येक वर्ष 17 दिसंबर पेंशन दिवस का आयोजन पेंशन सलाहकार समिति के परामर्श के सरकार के द्वारा आयोजित किया जाए, है ना। 30 स्टैंड 1 माह के लिए अतिरिक्त पेंशन दी जाए। पालक महासंघ की जिला इकाई ने कलेक्टर प्रवीण सिंह को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने मांग की है कि कॉलेज में ऑनलाइन क्लास लगाई जाए। एक बार फिर से कोरोना वायरस की आहट सुनाई दे रही है। इसे लेकर देश दुनिया में दहशत फैल गई है। ओमिक्रॉन वायरस के कारण कई देश दहशत में है, वहीं भारत में भी इस वायरस ने दस्तक दे दी है। तीसरी लहर की आहट को सुनते ही अभी से सब अपने अपने स्तर पर बचाव में जुट गए हैं। वहीं शिक्षा के लिए पालक महासंघ मध्य प्रदेश की जिला इकाई ने एक ज्ञापन कलेक्टर प्रवीण सिंह को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि कोरोना की तीसरी लहर के संभावित प्रभाव को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा एहतियातन आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पालक महासंघ मध्य प्रदेश जिला इकाई बुरहानपुर ने मांग की है कि जिले में कॉलेजों की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू की जाए ताकि बच्चों का भविष्य और पढ़ाई का नुकसान न हो। इस दौरान राजेश भगत, सरिता भगत के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन पढ़ाई की मांग की गई है।